वो लाशें नामालूम के तौर पर उस दश्त वीराने में दफन है। वो है आपका जवाब कि बलूचिस्तान का मसला क्या है। तो जो सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानात देकर ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आप किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं? बलोच आपसे जीने का हक मांग रहा है, आप उसको वो जीने का हक और इख्तियार नहीं दे रहे हैं। ये मुज़ाकरात के शोशले छोड़ दें और आए और बात करें कि आप बलूचिस्तान में बलोचों को अपनी इज्जत और वकार से अपने जमीन में जीने का हक और इख्तियार क्यों नहीं देते हैं? अब तक इस फेक इनकाउंटर को, इस कत्ल और गारत को आप बलोच के, पश्तून के, सिंधी के तब तक आप खत्म नहीं करोगे, तब तक आपसे कोई बातचीत नहीं हो सकती है। आपसे कभी भी कोई बातचीत हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आपने बातचीत के बदले सिर्फ और सिर्फ ताकत आजमाई की है। बलूचिस्तान में 70 सालों से आपने जो खून रेजी की है, वो आपके NFC अवार्ड से उस खून रेजी में आप पानी डाल देंगे। बलूचिस्तान का खून, हमारे शहीदों का खून इतना गाढ़ा है कि आप इसको कभी खरीद नहीं सकते हैं। मसले हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले इख्तियारदार अदारे इन्फोर्स डिसअपीयरेंस को क्रिमिनलाइज करें। आप कभी नहीं चाहते कि बलूचिस्तान में जंग बंदी हो, आप चाहते हैं कि ये तनाज़ा इतना ही लंबा हो जितना लंबा खिंच सकता है, क्योंकि इस तनाज़े से, इस कॉन्फ्लिक्ट से सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान की मिलिट्री को है। एक ऐसी रियासत जो बलूचों को जिंदा रहने का हक को इख्तियार देने से इनकारी है, वो हर दिन ये पूछता है कि बलूचिस्तान का मसला क्या है। एक ऐसी रियासत जो अपनी बहादुरी दिखाने के लिए उन अफराद को जिसने उसने सालों से अपने टार्चर सेलों में बंद किया है, वो नौजवान जिनको उनकी माओं ने तकलीफें बर्दाश्त कर करके पाला, अपने मुंह से निवाले भी निकाल कर उनको दिए, उन वालिदैन ने उन्हें ऐसे संभाला कि उनके घर का चिराग बड़ा होकर उनके लिए कुछ कर सके। उन नौजवान को ये बेदर्दी से मारकर उनकी लाशें फेंकते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, और कहते हैं हमने बदला ले लिया है। किस चीज का बदला और किस से बदला? उन निहत्ते लोगों से बदला जिनको तुम लोग दिन रात अपने टार्चर सेलों पे बंद करते हो। उन निहत्ते नौजवानों से बदला जिनके प्यारे यहाँ सड़कों पर तुम्हारी रियासत से बार बार इंसाफ की अपील करते हैं, तुम्हारी अदालतों से जाकर इंसाफ की अपील करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी अदालतों को भी जो आए रोज बलूचिस्तान में जो लापता अफराद के लवाहिकीन है, उनके एहतजाजों पर, उनके तमाम अपीलों पर कोई वो नहीं कर रखते, और फिर वही लोग जिनकी मसकशुदा लाशें फेंकी जाती है फेक इनकाउंटर में, यही अदालतें खामोश हो जाती है, यही अदलिया खामोश हो जाती है, यही पार्लियामेंटेरियन खामोश हो जाते हैं। निसार अहमद, सईद अहमद, फयाज जत्तक नहीं, ये वो नाम है जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान के 4 उन घरानों से है जो गरीब, इंतहाई गरीब, जिनको पता भी नहीं जिबरी गुमशुदगी का मतलब क्या है, जिनके बेटों को पहले जिबरी गुमशुदा किया गया, टार्चर सेलों में बंद किया गया, उसके बाद उनकी लाशें फेंकी गई, और जुल्म और जबर की इंतहा यह है कि उनको उनकी लाशें देने से भी इनकार किया गया। ये जो एपेक्स कमेटी की बड़े बड़े मीटिंग्स बुलाते हैं और कहते हैं बलूचिस्तान का मसला क्या है, हम उनको बोलते हैं बलूचिस्तान का मसला ये है। बलूचिस्तान का मसला आप लोगों की जबर और इंतहाई वो है कि वो लोग जो अपने प्यारों के लिए एहतजाज करते हैं, आप उनकी बात सुनने के बजाय उन पर लाठियां बरसाते हैं। ये माएं जो अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए हर सड़क, हर एहतजाज का हिस्सा बनते हैं, आप उन पर लाठियां बरसाते हैं। और वो जो सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानात देकर ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आप किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं? बलोच आपसे जीने का हक मांग रहा है, आप उसको वो जीने का हक और इख्तियार नहीं दे रहे हैं, तो वो लोग जो बंदूक उठाए खड़े हैं, आप उनसे मुज़ाकरात करेंगे? ये मुज़ाकरात के शोशले छोड़ दें और आए और बात करें कि आप बलूचिस्तान में बलोचों को अपनी इज्जत और वकार से अपने जमीन में जीने का हक और इख्तियार क्यों नहीं देते हैं? देखें उन लोगों को, देखें इनके हाथों में तस्वीरों को, देखें। ये आपकी रियासत की सबसे बड़ी नाकामी है। इस नाकामी को आप कैसे छुपाएंगे? इस नाकामी को आप अपने 5th जनरेशन वारफेयर से छुपाएंगे? आप कभी नहीं छुपा सकते हैं। बलूचिस्तान की जमीन में ऐसा कोई कोना नहीं है जिसने लाशें नहीं उगली हो। अरे बदबख्तों, जाओ दश्त में देखो, लापता अफराद की लाशें नामालूम के तौर पर दफन हुई हैं। वो लाशें जिनको आपके लोग फेंक देते हैं, वो लाशें नामालूम के तौर पर उस दश्त वीराने में दफन है। वो है आपका जवाब कि बलूचिस्तान का मसला क्या है। और जब तक इस फेक इनकाउंटर को, इस कत्ल गारत को आप बलोच के, पश्तून के, सिंधी के, तब तक आप खत्म नहीं करोगे।
करेंगे तब तक आपसे कोई बातचीत नहीं हो सकती है। आपसे कभी भी कोई बातचीत हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आपने बातचीत के बदले सिर्फ और सिर्फ ताकत आजमाई की है। आपने बलोचों के इतने बड़े प्रोटेस्ट को भी, इतनी बड़ी राजी मुच्ची को भी सिर्फ और सिर्फ ताकत के नाम पर जो है ना कुचलना चाहा। उन लोगों को जो आपके एफसी वालों ने कत्ल किया, उनकी नाम की FIR आज तक आपने दर्ज नहीं की, और फिर कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं। बातचीत किससे करें? आपको लगता है कि बलूचिस्तान में 70 सालों से आपने जो खून रेजी की है वो आपके NFC अवार्ड से उस खून रेजी में आप पानी डाल देंगे? बलूचिस्तान का खून, हमारे शहीदों का खून इतना गाढ़ा है कि आप इसको कभी खरीद नहीं सकते हैं। आप कभी भी इसको खरीद नहीं सकते हैं, मैं आपको दावा करके कहती हूँ। तो ये धोखे, ये ढकोसले छोड़ दे। मसले हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले इख्तियार दायरे इन्फोर्स डिसअपियरेंस को क्रिमिनलाइज करे, जुर्म करार दे इस इन्फोर्स डिसअपियरेंस को। और वो लोग जिन्होंने मासूम नियत शहरियों को फेक इनकाउंटर में मारा, अपने फौजी जर्नलों को अदालतों में लाओ, उनको सजा दो। कि किस तरह अपनी नाकामी के नाम पर आपने निहत्ते शहरियों को, निहत्ते लापता बलोच अफरादों को मार दिया फेक इनकाउंटर में, लाओ उनको, उसके बाद बातचीत हो सकती है। ये आपकी नाकामी है, अपनी नाकामी को तस्लीम करो, अपनी नाकामी को तस्लीम करो कि इस बलूचिस्तान के खित्ते को आपने सिर्फ ताकत के बलबूते पर एक जो आप लोगों का इकोनॉमिक जो मॉडल है, उस इकोनॉमिक मॉडल के तहत आप कभी नहीं चाहते कि बलूचिस्तान में जंग बंदी हो। आप चाहते हैं कि ये तनाज़ा इतना ही लंबा हो जितना लंबा खिंच सकता है, क्योंकि इस तनाज़े से, इस कॉन्फ्लिक्ट से सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान की मिलिट्री को है, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री सबसे ज्यादा इस चीज से फायदा हासिल कर रही है। जब तक इन माओं को इनके बेटे नहीं मिलते, जब तक आपके वो फौजी जर्नल इनको आप अदालतों में खड़ा नहीं करते कि 70 सालों से इन्होंने जो खून रेजी की है, तब तक आपके तमाम मीटिंग्स, तब तक आपके तमाम मफादात, इनकी कोई असरात नहीं पड़ते हैं। बलोच का बच्चा जानता है कि आपने 70 सालों से हमारे साथ क्या किया है, और आप कभी भी लाशों के हिसाब किताब में हमसे जो है ना कभी जीत नहीं सकते हैं। हमने तो अब हमारी गिनती खत्म हो चुकी है जालिमों, गिनती खत्म हो चुकी है कि कितनी लाशें तुम लोगों ने फेंकी है। हालत यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि हर दिन सैकड़ों के हिसाब से ये लोग आकर हर हफ्ते यहाँ पर आकर बैठते हैं, और इनमें इजाफा होता जा रहा है, ये कम नहीं हो रहे हैं। अगर मेरी आवाज बलूचिस्तान के कोने कोने तक पहुंच रही है, मैं तमाम लापता अफराद के लवाकिन से ये अपील करती हूँ कि वो बाहर आए, अपने प्यारों के केसेस को रजिस्टर करे, पुरअमन तरीके से एहतजाज करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, क्योंकि ये धोखाबाज फरेबी रियासत, फरेबी इसकी आर्मी जब मुंह की खाती है तो उसके बाद नियत लापता अफराद को फेक इनकाउंटर्स में कत्ल करती है। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमारा वो भाई जो बलोच शनाख्त की वजह से लापता कर दिया गया है, उस लापता को हम लोग खामोशी से बर्दाश्त नहीं करें, बल्कि दुनिया को और इस रियासत को बताएं कि मेरा ये शख्स पाकिस्तान के अदारों ने उठाया हुआ है, ताकि इनके धोखे और ढकोसले पूरी दुनिया के सामने आ सके। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, लापता अफराद के लवाकिन से गुजारिश करती हूँ कि वो अपने प्यारों की गुमशुदगी पर खामोश नहीं रहें, और इसी तरह जिनके प्यारों को अगर ये लोग